Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS101 Introduction to Computer Science. Today I'm gonna show you what is Microsoft Excel in the Microsoft Office. आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि ये होता क्या है। टाइम वेस्ट किए बिना, टाइम बहुत कम आप लोगों के पास, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज सेपरेट शीट। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सेपरेट शीट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसको हाईलाइट किए देते हैं। सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एन इलेक्ट्रॉनिक्स documents in which data is arranged in the rows and columns of the grid and can be manipulated and used in the calculations। वो वाला इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक से पहले बाहर आ जाओ। मतलब आप दुकान पे किसी पे सब्जी लिया, कुछ भी उधार लगा हुआ है ना जिस दुकान पे, वो उधार वाला जो खाते वाला रजिस्टर है ना, उसको पंजाबी में वो कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजली पे या बैटरी पे, यानी कि जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली शीट होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे स्प्रेड शीट। स्प्रेड का मतलब होता है कि मतलब सेपरेट होता है, फैला हुआ होता है, इसका फैलाव होता है, जितना मर्जी लिख लो इसमें, इसलिए। और शीट कागज को कहते हैं, पेपर को, ठीक है। यही डिफाइन आपने इसको रटल का लो, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो पेज होता है डॉक्यूमेंट्स, इन विच डाटा इज अरेंज इन रो एंड कॉलम्स ऑफ द ग्रिड एंड कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यूज इन द कैलकुलेशन। मतलब के रो की सूरत में, मतलब ऐसे डाउन में, और ऐसे जैसे कि रजिस्टर के ऊपर आप लाइनें लगा लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ये एक स्प्रेड शीट है। मैं साथ में पहले इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखें, ये मेरा ना मतलब वो पेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसके ऊपर मैं मतलब सबका हिसाब किताब लिख लूंगा। ये इसके ऐसे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये इसकी ऐसे रो हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे को ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये ऐसे रोज हैं, ठीक है। वो ये बात कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक, ये अब कंप्यूटर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आप रो और कॉलम के दरमियान में अपना मतलब सारा कुछ लिख सकते हो, और उसको बाद में आप अरेंज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सारा, इसको कहता है वो स्प्रेडशीट होती है। अपने अल्फाज में लिख देना आपने, कोई रटा शटा नहीं लगाना, ठीक है। कहता है यू मे इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन सच इज हाउ मैनी मनी, मतलब कितने पैसे हैं, कहाँ पे रखने हैं, किसको देने हैं, कहाँ से लेने, बिल कितना आया, बिल कितना देना है, सारा घर का सौदा, राशन, चाय पत्ती, सारा कुछ जो भी है ना, वो कहता है उसको कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे उसको सेट करूं, उसकी सारी उसने ये यहाँ पे सिर्फ बताया है। कहता है इस सारे स्यापे के लिए कहता है सच अ बुक कैन बी कॉल्ड मैनुअल, मतलब उस पे वो मैनुअल पे हमने लिखा होता है कि आज ये लाना है, ये सौदा सल्फा, और सेपरेट शीट, पेपर सेपरेट शीट, ठीक है, तो सिर्फ उसकी बताई हुई है डिटेल। चलते हैं, कहते हैं सेपरेट शीट इज अ टूल, क्विज बन गया, दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा। किस लिए यूज होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। है क्या? एक टूल है। कौन सी चीज? सेपरेट शीट, ठीक है। कहता है सेपरेट शीट हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी मैनी ईयर्स इन बिजनेस। कहता है बड़े सालों से बिजनेस में यूज हो रहा है और इसमें कैलकुलेशन की जाती है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट। आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, याद रखिएगा, बिजली पे चलता है, ठीक है। आपका मोबाइल, हर चीज बिजली की वजह से ही चल रहा है। 10 दिन लाइट ना आए तो फिर सारे सेपरेट शीट इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाता है। कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एग्जांपल ऑफ सेपरेट शीट एप्लीकेशन। क्विज है, किस लिए ये होता है? ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेशन, किसके? डाटा को, ठीक है। उसके बाद कहता है इजीली इंक्लूडिंग, करेक्टिंग स्पेलिंग, वैल्यूज, एडिंग, डिलीटिंग, मतलब कहता है इजीली हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, स्पेलिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर देखो, मैं आसानी से जहां भी दिल करता लिख सकता हूँ और जहां भी दिल करता है डिलीट कर सकता हूँ। ये वाली बात करता है कि आसानी के साथ आप सब कुछ कर सकते हो इजीली। उसके बाद कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रिड मेड फ्रॉम द कॉलम्स एंड रो सिमिलर। अब ग्रिड वाला क्विज बन सकता है, मतलब कहता है ये ग्रिड मेड होता है। ग्रिड मेड का मतलब पता क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली पैरेलल लाइंस होती है। जैसे कि ये देखो, ऐसे लाइंस है ना, और ये पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब ऊपर वाली में जितनी स्पेस है नीचे वाली में पैरेलल है, ठीक है, और मतलब सारी सीक्वेंस जबरदस्त है, ठीक है। इस सारे सीन को ना ग्रिड मेड कहते हैं, मतलब पैरेलल है, काम ठीक है। अगर आप रजिस्टर पे लाइनें लगाते हो तो कभी ऊपर जा रही होती है, मेरी तो अक्सर बराबर नहीं लगती थी। तो ये वाला जो सीन है, इस पे बिल्कुल देखो लाइनें कितनी प्यारी प्यारी लगी हुई। ग्रिड मेड है ये सारा, सब में सेम फासला, ये ग्रिड मेड इसको कहते हैं, ठीक है। तो कहता है ये ग्रिड मेड है फ्रॉम कॉलम्स एंड द रोज सिमिलर टू द व्हाट एटसेट्रा। मैथमेटिशियन छोड़ दो, रीड कर लिया करो, करने वाला कुछ भी नहीं है यार, इतना इजी है।
ग्रिड इन्वायरमेंट मेक्स नंबर मैनिपुलेशन वेरी इजी, मतलब कहता है कि ये जो ग्रिड होता है ना, मतलब सारा कुछ सेम होता है, लाइन लगी, कहता है इजी कर देता है। ठीक बात कर रहा है, इसको आप कर लो। कहता है वन द टॉप यू फाइंड द रिबन, मतलब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीछे पढ़ा है ना आपने, पावर पॉइंट में, सब में सेम कहता है कि इसमें भी इंटरफेस ऐसे होता है। दिखा देते हैं आपको, ये देखें, ये इंसर्ट है, सब में इंसर्ट था, इसमें भी होम है, सब में होम था, इसमें भी ऊपर वाला ये इतना जो यहाँ ऊपर वाली बार है ना, इसको कहता है ये सारी सेम होती है सबकी, इस लाइन में ये बोला है। उसके बाद कहता है रो आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। अब ये वाली बात देख लो, ये जो रो है ना ये वाली, अब ये वाली एक रो पकड़ता हूँ, ये वाली, इसके शुरू में देखो क्या लिखा है 20, मतलब एक नंबर है। और ये जो कॉलम है मैं इसको पकड़ता हूँ शुरू में, तो इसके शुरू में ऊपर देखो क्या लिखा है, ABCJ लिखा हुआ है। मतलब कहता है कि ये जो रो है ये नंबर से स्टार्ट होती है, गिनती से, और ये जो है ये ABC से स्टार्ट होती है, कैपिटल लेटर से। ये देख लो M कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, यही बात उसने बोली है इस लाइन में। कहता है कॉलम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं और रो जो है नंबर से स्टार्ट होती है। नीचे आ जाओ, ये उसने नीचे बताया है, बताया आपको। अब कहता है सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है। सेल फॉर्मेटिंग में सेल फॉर्मेटिंग इज शोन इन, तस्वीर में बताया, नीचे जो तस्वीर है ये वाली तस्वीर है, तस्वीर को देख के ढूंढ लिया करो कहाँ पे है। वैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको इजी किया देता हूँ। कहता है ये तस्वीर में दिया हुआ है, हम भी देख लेते हैं तस्वीर में कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है, ये देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, ये साथ में डिलीट कर, ये यहाँ पे उसने सारा ऑप्शन दिया। आपने जैसे जैसे बोलता जाता है तस्वीरों से प्रैक्टिकल करते जाए। यहाँ पे उसने बोला चार्ट्स, उसने पूछना है कि सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, चार्ट्स क्या होता है और कहाँ पे होता है। तो आपने ऐसे ही वहां पे निकाल लेना, अपने पेपर में नीचे दिया होगा और निकालते ही आपने देख के बता देना है। उनको उनके जूते उनका इशारा, ठीक है, वहां से पकड़ना है आपने उनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उनको वहां से देख बताना है। चार्ट्स का बताता है तो चार्ट्स ये देखें, ये खोला और ये इंसर्ट पे जाओ और ये देखो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एरिया, स्कैटर वगैरह वगैरह, जो जो वहां पे तस्वीर में दिया होता है आप यहाँ पे आके देख लिया करें, ठीक है। ये लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, मैट्रिक्स सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग द चार्ट, कहता है कैसे क्रिएट करना है, मतलब ये सारा तरीका बताया है, ऐसे ऐसे कहता है करते जाओ, और आप ये प्रैक्टिकल प्लीज खुद ही किया करें, ज्यादा आसानी हो। कहता है क्लिक इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, और वहां पे जाएं, हमने ये आपको निकाल के दिखा दिया अभी तस्वीर में, ठीक है। ये सारा तरीका बोला हुआ है कैसे कैसे निकालना। उसके बाद कहता है मॉड्यूल 221 सेपरेट शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन, इसमें बताता है फार्मूला इज सेट ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, क्विज बनता है आपका, हर लाइन को गौर से पढ़ा करो। दैट कैन बी यूज्ड इन एक्सेल परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। वो पूछेगा किस लिए यूज होता है, कैलकुलेशन के लिए। और उसके बाद कहता है आर स्टार्टेड इन द फार्मूला बॉक्स स्टार्टिंग विद द साइन, कहता है फार्मूलाज आर स्टार्टेड इन द फार्मूला बॉक्स स्टार्टिंग विद द एंड साइन, कौन से साइन से, इस साइन से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा इससे स्टार्ट होने हैं, ठीक है। फार्मूलाज आपको मैं माइक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फार्मूला, सारे फार्मूलाज आपने डिस्क्रिप्शन से देख लेने हैं और वहां से आपको पता चल जाएगा, आपको फार्मूला ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है ये फार्मूला लगाया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे फार्मूला की बात बताता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कुछ भी 3-4 वर्ड लिखता हूं मैं, और फार्मूला का बताता हूं फार्मूला क्या काम करता है। भी ये देखिए मैंने काफी सारे नंबर लिख दिए, थोड़े से और लिख देते हैं। अब फार्मूला ये कैलकुलेशन में आसानी देता है। मिसाल के तौर पे फार्मूला होता है कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये बने बनाए कंपनी की तरफ से आते हैं, ठीक है, कंपनी से मुराद के ये स्पेसिफिक होते हैं। ये मैंने पहले वो लगाया, फिर SUM सम लिखा कि मैं इसको जमा करने का फार्मूला लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इस बटन के ऊपर जाओ, यानी कि B4, ये B है और ये 4 है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये बताऊं आपको कि जो ये वाला जो मेरा ये वाला सेल है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है कि ये C7, ठीक है, ऊपर से C और यहाँ से 7। ये जो वाला है ये है A4, ये वाला जो है इसका नाम है H, ऊपर से H और यहाँ से कौन सी रो में है, 9 में, इसका नाम है H9। तो इस तरह आपने क्या करना है, 2 तरीके हैं, ऐसे इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और इनको सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सिलेक्ट करने के बाद छोटी ब्रैकेट फिर लगा देनी है और फिर कंट्रोल का बटन दबा के रखना, फिर इंटर दबा देना, ठीक है। अब ये देखिए इसने सारे ये जितने थे मुझे अकेला अकेला जमा करना नहीं मतलब पड़ा, इस तरफ सारे एक्सेल में आगे आगे जाते जाते आपको ये फार्मूलाज की हेल्प से बहुत आसानी पैदा होगी।
और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने करना है, सारा साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है।